राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड लास्ट में हम बिटकॉइन देखेंगे। तो दो चार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम अच्छा खासा हमें हाई लगा के मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। गोल्ड ने 5600 का हाई लगाया हुआ था और फाइनली यहाँ पे हमें अच्छा खासा करेक्शन है। लगभग 20% से 15 से 20% के बीच में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल जिस तरीके से है। अब थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो जो ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल था, सबको मार्केट ने एक दिन में ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनगल्फ कर लिया है। अच्छा खासा हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा पुल बैक है हालांकि ऊपर की तरफ, और ये कहाँ तक लो लगाया था जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था पिछली बार, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके मार्केट थोड़ा पुल बैक ले रहा है। इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर ये देखेंगे ना तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये बेस्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है जो है 4640 यहाँ पे पिछली बार मार्केट ने काफ़ी देर तक होल्ड किया था और ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ तक आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 4640 तक आराम से मार्केट आएगा। यहाँ पे फिर देखना होगा, थोड़ा बहुत पुल बैक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जोन पे थोड़ा सा बाई लेवल का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आता है डायरेक्ट तो यहाँ पे बाई होने की संभावना हमें ज़्यादा दिख रही है। हालांकि अगर मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में है तो हमें सेलिंग का ही प्लान करना चाहिए, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। यहाँ पे देखेंगे ना तो इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है, तो इसीलिए यहाँ पे बाई साइड के लिए प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज सेलिंग के लिए हम अगर देखेंगे तो टॉप पे कुछ भी अगर पैटर्न बनाता है, ये जो कंप्लीट मूव हुआ है उसका अगर 50% के आसपास आने के बाद थोड़ा सा कुछ पैटर्न दिखता है तो हमें फिर से एक सेल साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। अब थोड़ा सा गोल्ड देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको आवरली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। हालांकि गोल्ड में बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो हमें बेस्ट सेलिंग जोन यहाँ पे मिलेगा 5130। यहाँ पे पिछली बार ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन रिटेस्ट और फिर यहाँ से, तो ये जो जोन है ना 5130, ये अगर यहाँ पे आता है तो फिर से एक सेल साइड के लिए प्लान हो सकता है, या तो 4640 के पास बाइंग के लिए प्लान हो सकता है। थोड़ा सा बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में अभी काफ़ी अच्छे से फिर से ट्रैक कर रहा था और यहाँ पे मुझे एक सेलिंग का मैं प्लान करके भी बैठा हुआ था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा पहले वीकली देख लेते हैं। हालांकि वीकली क्लोजिंग है अभी फ़िलहाल, और वीकली में देखेंगे तो अभी मार्केट कंप्लीटली बाइंग जोन पे ही है। पिछली बार यहीं से मार्केट ने सपोर्ट फेस करके ऊपर की तरफ गया हुआ था और यहाँ पे अभी मार्केट अच्छा खासा हेल्दी कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही डिसाइडिंग जोन है। अगर वीकली में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जोन का ब्रेकडाउन हो चुका है और इसका अगर फॉलो थ्रू आता है तो एक अच्छा खासा हमें नीचे की तरफ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके का दिख रहा है ये कम से कम 71,500 जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा, क्योंकि यहीं से मार्केट ने पिछली बार ब्रेकआउट किया हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से अभी काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकडाउन हुआ है तो ये 71.5 तक जाएगा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाँ ये मार्केट 77 तक तो आराम से ही जाएगा, और एग्जैक्टली जब मैं देख रहा था तो 77 का ही ये कैंडल ने लो लगाया हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। बाइंग के लिए फिलहाल बिटकॉइन में ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली 4 कैंडल अभी ग्रीन है, और जिस तरीके का अभी मूवमेंट दिख रहा है ये हो सकता है ये फिर से अपना लो टच करने जा सकता है, जो कि पिछली बार जो ये अभी लो लगाया हुआ था कितने का 76 टू 50 का, तो यहाँ तक आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट हमें ट्रेड कहाँ पे मिलेगा। ये जोन पे मैं काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था कि हाँ ये एक साइडवेज है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे जाएगा,
लेकिन यही होता है जब उसको आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो समझेंगे। ये एक जोन था, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था, या तो ट्रेंड लाइन पे फॉलो करता तो ऊपर ट्रेड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है, पिछली बार यहाँ पे आके गया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ एक राउंड लेवल भी है, तो 77 के अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मैं सेल साइड के लिए ट्रेड लूँगा। और बट इस तरीके का कैंडल में कहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो ये ट्रेड मिस हुआ। मैंने ट्रेंड लाइन को ही फॉलो किया होता तो शायद मेरा अब भी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता। 240 पे एक्चुअली एंट्री बन रहा था यहाँ पे ना, 240 पे ब्रेकडाउन पे मिल रहा था, लेकिन ये ट्रेड मिस हुआ। तो अब वेट करते हैं, ये जिस तरीके से मूव हो रहा है इनिशियल टारगेट तो हमें यहाँ तक दिख ही जाएगा। फिर से अगर ऊपर जाता है तो फिर से सेल साइड के लिए प्लान करेंगे, या तो रेंज बनाता है तो फिर से नीचे की तरफ आ सकती है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।